Now point number 22. If Z1 equal to Z2, then mod Z1 is equal to mod Z2 and argument Z1 is equal to argument Z2. मतलब कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका मॉडुलस भी इक्वल होगा और उनका एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट वो भी इक्वल होगा। पॉइंट नंबर 23, इफ आर्गुमेंट z इज इक्वल टू पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, then z is purely imaginary। ठीक है, और वही चीज अगर if argument of z is equal to 0 or pi, then z is purely real। अब क्या लिखे हमने दो पॉइंट्स में, देखिए व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब एंगल मेड बाय जेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। क्लियर। तो अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2 होगा, मतलब कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर है, या तो इस पॉइंट पर है या फिर इस पॉइंट पर है, मतलब कि इमेजिनरी एक्सिस पर है। क्लियर। एंड इन बोथ दिस केसेस z इज प्योरली इमेजिनरी। यहां पर इमेजिनरी एक्सिस है ये वाला, तो दिस इज प्योरली इमेजिनरी। वही अगर आर्गुमेंट ऑफ z 0 या फिर पाई होता है, तो हियर इट इज 0 और हियर इट इज पाई। तो इन दोनों भी केसेस में, ठीक है, इन दोनों भी केसेस में आर्गुमेंट ऑफ z इज आइदर 0 और पाई। ये एक्सिस है आपका रियल एक्सिस, सो इट मींस z इज प्योरली रियल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। क्लियर। नाउ लेट अस राइट डाउन 25th पॉइंट। If theta 1 and theta 2 are arguments of z1 and z2 respectively, then what we can say, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स लिखा हुआ था, उसमें हमने लिखा था देन आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 is equal to what? It is equal to argument z1 plus argument z2. So obviously this is equal to what? theta 1 plus theta 2, क्योंकि आर्गुमेंट z1 कितना है theta 1, आर्गुमेंट z2 कितना है theta 2। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा, बट दिस आंसर नीड नॉट बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z1 z2। ठीक है, ये तो फार्मूला है, ये हमें मालूम भी है, हमने लिखा भी है, बट यहाँ पर हम क्या चीज मेंशन कर रहे हैं कि अगर z1 का आर्गुमेंट थीटा 1 है, z2 का आर्गुमेंट थीटा 2 है, तो ऑब्वियसली आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 इज हाउ मच? इट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2। इज नॉट necessarily the principal value, is not necessarily the principal value of argument z1 into z2। तो हमने इस पॉइंट में क्या देखा कि ठीक है, ये तो फार्मूला है, फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, बट दिस नीड नॉट बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z1 z2। मतलब हो सकता है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2, लेट अस से थीटा 1 आपका होगा 280 डिग्रीज, ठीक है, थीटा 2 होगा आपका लेट अस से 240 डिग्रीज। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना हो जाएगा? देखिए इन दोनों की सम हमने की तो कितना हो जाएगा? 0। 520 डिग्रीज। तो क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो 520 मीन्स व्हाट? 520 में से हम माइनस कर देंगे 360,
सो दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू, नॉट दिस वन। क्लियर है? देखिए थीटा वन मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 280, दिस कैन बी द वैल्यू, ये हो सकता है 280 क्योंकि ये 0 और 360 के बीच में है। थीटा टू मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 लेट इट बी 240, ये भी हो सकता है क्योंकि 0 और 360 के बीच में है, सो दिस इज आल्सो प्रिंसिपल वैल्यू। बट यूजिंग फार्मूला आर्गुमेंट ऑफ Z1 into Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2, वी गेट व्हाट? वी गेट थीटा वन प्लस थीटा टू which is the argument of Z1 Z2 और थीटा वन प्लस थीटा टू हमने किया तो 520 आया 520। दिस इज नॉट प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर? ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको कब मिलेगी? जब आप इसमें से माइनस कर लेंगे 360। क्लियर? इस तरीके से होता है। देखिए 520 एंगल कहां पर होगा? यहाँ पर तो हो गया 360 और प्लस आप और करेंगे 160, यहाँ पर हो जाएगा 520। तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू लेते समय हम खाली ये वाला एंगल लेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एक्सपोनेंशियल और यूलर फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और यूलर फॉर्म। सो इन दिस we know that e raised to I theta is equal to cos theta plus I sin theta. So this is the formula from Euler's. ठीक है, e raised to I theta equal to cos theta plus I sin theta. Now this can be written as cis theta. शॉर्टकट में हम इसे लिखते हैं cis theta, CIS theta. It means cos theta plus I sin theta. So this is shortcut. CIS, that is cis theta. Clear? Point number 27. Now using this format cis theta 1 into cis theta 2 is equal to cis theta 1 plus theta 2. That is another formula. Similarly, cis theta 1 divided by cis theta 2 is equal to cis theta 1 minus theta 2. So that is another formula. Point number 29. Cis theta bar, ठीक है, cis theta bar is equal to cis minus theta. Point number 30. Cis theta plus cis minus theta is equal to 2 cos theta. Point number 31. Cis theta minus cis minus theta is equal to 2i cis theta, or you can write down 2i sin theta. 2i sin theta. This 2 cos theta, this is 2i sin theta. 32. Cis pi plus theta is equal to minus cis theta. 33. 1 upon cos theta plus I sin theta. 1 upon cos theta plus I sin theta. It can be written as cos theta plus I sin theta bracket raised to minus 1, and which is equal to cos theta minus I sin theta. तो चलिए यहां तक समझ लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। देखिए हमने e raised to I theta that is exponential form और Euler's form. E raised to I theta is nothing but cos theta plus I sin theta that is cis theta.
नाउ सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 इज इक्वल टू सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2। वही अगर डिवीजन होगा तो हो जाएगा सिस थीटा 1 माइनस थीटा 2। आपको ध्यान में रखना है सिस मतलब क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्लियर। चलिए सिस थीटा बार होगा तो हो जाएगा सिस माइनस थीटा, क्योंकि बार में क्या होता है, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होता है, और इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होना मतलब कि इसका साइन चेंज होना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट इधर है, तो दैट्स वाई यहाँ पर हो जाएगा माइनस थीटा। सिमिलरली सिस थीटा प्लस सिस माइनस थीटा, अब इन दोनों में क्या होगा देखिए, इसमें होगा प्लस आई साइन थीटा, सेकंड पार्ट में होगा माइनस आई साइन थीटा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस आई साइन थीटा और यहाँ से माइनस आई साइन थीटा दोनों कट हो जाएंगे। बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म में भी cos थीटा होगा, सेकंड में भी cos थीटा होगा, सो इट बिकम्स 2 cos थीटा। इमेजिनरी पार्ट कट हो जाएगा दोनों का। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रियल पार्ट कट होगा दोनों का, क्योंकि इधर का cos थीटा और इधर का cos थीटा कट हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट्स की एडिशन हो जाएगी, इधर आई साइन थीटा है, इधर भी माइनस माइनस प्लस आई साइन थीटा है, तो आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा इट बिकम्स 2 आई साइन थीटा। नाउ सिस पाई प्लस थीटा, अब पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, कौन बताएगा पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और साइन दोनों भी नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों भी नेगेटिव होते हैं, इसलिए जो सिस पाई प्लस थीटा इट बिकम्स व्हाट, माइनस सिस थीटा। क्लियर। नाउ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर में जो है इसकी पावर मतलब ब्रैकेट रेस टू व्हाट, इट इज 1। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, और जो -1 है यहां पर देखिए प्लस माइनस साइन होगा, माइनस साइन कहां पर आता है आपका, बीच में आता है, और 1 कहां पर जाएगा, थीटा के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब जो इसके बाद पॉइंट है हमने ऑलरेडी कवर किया है, एक क्वेश्चन भी हमने इसके ऊपर सॉल्व किया था। पॉइंट है साइन थीटा प्लस आई cos थीटा रेस टू n इज नॉट इक्वल टू साइन n थीटा प्लस आई cos n थीटा। डी मोरेस थ्योरम इस केस में काम नहीं करता है। क्यों, क्योंकि डी मोरेस थ्योरम काम कब करेगा, जब रियल पार्ट में cos होगा और इमेजिनरी में साइन होगा। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर रियल में साइन है, इमेजिनरी में cos है, तो ये तो ट्रू नहीं है। तो फिर अगर इसका आंसर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे आप, हमने देखा हुआ है, दिस कैन बी फाइंड आउट यूजिंग साइन थीटा को हम कन्वर्ट करते हैं cos में, सो इट बिकम्स cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, प्लस आई इंटू cos थीटा को कन्वर्ट करते हैं साइन में, सो इट बिकम्स साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड होल ब्रैकेट रेस टू n। नाउ यू कैन अप्लाई डी मोरेस थ्योरम, मतलब अभी आप जो n है इसे नीचे ला सकते हैं एंगल के साथ। अब ला सकते हैं क्यों, क्योंकि रियल पार्ट में cos है, इमेजिनरी पार्ट में साइन है, और जब n नीचे आएगा तो किसके साथ जाएगा, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट बिकम्स लाइक दिस cos ऑफ, अब जब n ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा मतलब दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो आप डायरेक्टली राइट इट डाउन एज cos ऑफ n दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, सो इट बिकम्स n पाई बाय 2 माइनस n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n पाई बाय 2 माइनस n थीटा। Clear? So in this way we use or we find out sin theta plus I cos theta bracket raised to n. पॉइंट नंबर 35, अब ये भी मैंने पहले आपको लिखा के दिया है, इट इज व्हाट cos थीटा प्लस आई साइन फाई ब्रैकेट रेस टू n इज नॉट इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n फाई। ठीक है, तो यहां पर भी डी मोरेस थ्योरम काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इधर एंगल थीटा है, इधर एंगल फाई है, तो इस केस में हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म, वी कैनॉट यूज डी मोरेस थ्योरम ओवर हियर।
Point number 36. If z is equal to cos theta 1 plus I sin theta 1 multiplied by cos theta 2 plus I sin theta 2 multiplied by dot 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 up to cos theta n plus I sin theta n, then this z can be written as cos of theta 1 plus theta 2 plus and so on up to theta n plus I sin of theta 1 plus theta 2 plus and so on up to theta n. सो हमने ऑलरेडी ये फार्मूला दो नंबर्स के लिए तो लिखा हुआ था, कौन से, सीस थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय सीस थीटा 2 इक्वल टू सीस थीटा 1 प्लस थीटा 2, हमने लिखा हुआ है फार्मूला ऑलरेडी. अब वी आर एक्सटेंडिंग दिस फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स. अगर आपका 4 बार मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपको 4 एंगल्स यहां पर लेने हैं, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4. अगर 5 बार होगा तो 5 एंगल आएंगे. सो वी कैन एक्सटेंड दिस फार्मूला. Point number 37. If omega is one of the complex roots, if omega is one of the complex roots, then omega square is another root और वाइस वर्सा. और वाइस वर्सा मतलब क्या कि अगर एक रूट ओमेगा स्क्वायर होगा तो दूसरा ओमेगा होगा, या फिर अगर पहला ओमेगा होगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा. दैट इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. एंड लास्ट पॉइंट नंबर 38. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी are 1 omega omega square. Here omega and omega square are complex or imaginary cube roots of unity. ठीक है, हमने देखा हुआ है 1 के क्यूब रूट्स कौन कौन से होते हैं. 1 होता है जो कि हमें पहले से मालूम है, क्यूबिक रूट ऑफ 1 इज 1, सो इट इज रियल. एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. क्लियर. तो ये तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कॉम्प्लेक्स नंबर के. लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. First point in this is a quadratic equation cannot have more than 2 roots. ध्यान में रखना है हमें. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैनॉट हैव मोर देन 2 रूट्स. अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो इसके ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं, 2. अगर इक्वेशन क्यूबिक होगा तो 3 रूट्स होते हैं. जैसे देखिए यहाँ पर ये वाला क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन हुआ. क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट होते हैं. अगर बाय क्वाड्रेटिक होगा, बाय क्वाड्रेटिक मतलब रेस टू 4. ठीक है, अगर डिग्री 4 होगी तो उसके रूट्स कितने होंगे, 4 होंगे. ठीक है, सो दैट इज द बेसिक रूल ऑफ अलजेब्रा. तो सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैनॉट हैव मोर देन 2 रूट्स if roots are such that alpha is repeating twice
then we say that alpha is double or repeated root. अल्फा इज डबल और रिपीटेड रूट. किसी किसी इक्वेशन में आप देखते हैं, इसी इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक ही आंसर मिलता है, लेकिन मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब आंसर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए. जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसे लेता हूं x² माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बताइए इसके फैक्टर्स क्या होंगे. देखिए 25 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी सम होनी है -10, सो इट इज व्हाट -5 मतलब आपका हुआ x-5 मल्टीप्लाइड बाई x-5 व्हिच इज इक्वल टू 0. सो दिस गिव्स x-5 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस गिव्स x इज इक्वल टू 5. क्लियर. तो क्या एक ही आंसर है इसका? नहीं, इसके दो आंसर है. x इज इक्वल टू 5, 2 बार, मतलब कि अल्फा इज डबल रूट और रिपीटेड रूट इन दिस केस. क्लियर है. Point number 2. If in the process of solving an equation, we get under root of any expression is equal to negative real number, then stop further solution. देखिए अंडर रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, अगर नेगेटिव रियल नंबर आता है तो हमें रुक जाना है, क्योंकि इसके आगे जो भी आंसर्स आएंगे हमारे काम के नहीं होंगे. सो हम यहां पर लिखते हैं देन स्टॉप फर्दर सॉल्यूशन एज इट विल नॉट गिव एनी मीनिंगफुल आंसर. ठीक है, हम अपने लैंग्वेज में लिखे हमने कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमारा यह आता है अंडर रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन इक्वल टू नेगेटिव रियल नंबर, देन वी हैव टू स्टॉप फर्दर सॉल्यूशन. इट विल